हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें इन समीकरणों को हल करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। हमें इसको भी पिछली प्रश्नावली की तरह ही पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखते हैं x/2, यहाँ पे ये प्लस की इधर आने पर हो जाएगी माइनस x/3, यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह। यहाँ पे ये संख्या प्लस की तो हम भी लिख देते हैं प्लस की 4/1/4। फिर हम यहाँ पे ये संख्या माइनस की तो इधर आने पर हो जाएगी प्लस की, तो हम लिखते हैं प्लस 1/5। अब दोस्तों हमको इनका एलसीएम लेना है, तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो हम ऊपर लिख देते हैं 6 के बारे में 2 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, और 3 को x से गुणा करने पर आते हैं 3x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देते हैं माइनस का चिन्ह, और 3 के बारे में 6 कितनी बार आते हैं 2 बार, और 2 को x से गुणा करने पर आएंगे 2x। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, तो हम लिख देते हैं 20। 4 के बारे में 20 आते हैं 5 बार, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 ही आएगा, तो हम लिख देते हैं 5। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे प्लस 20 के 4 5 के बारे में 20 आते हैं 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करने पर आएगा 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। दोस्तों 3 में से 2 जाने पर बचेंगे 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x/6। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 5 + 4 होंगे 9/20। अब दोस्तों हम इसको कर देंगे वज्र गुणा। x को 20 से गुणा करने पर आएगा 20x, बराबर का चिन्ह तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। 9 को 6 से गुणा करने पर आएगा 54। दोस्तों ये संख्या यहाँ पे इंटू में तो इधर जाने पर हो जाएगी भाग में, तो हम लिख देंगे x बराबर 54/20। दोस्तों ये संख्या 2 के पार्लेस कट रही है, ये कट रही है 10 बार में और ये कट रही है 27 बार में, तो हम लिख देंगे x बराबर 27/10। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27/10। दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। दोस्तों हमको इसमें पक्षांतरण नहीं करना है, क्योंकि इसमें पहले से पक्षांतरण हो रखा है। हमको इसमें इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। 2 के बारे में 12 आते हैं 6 बारी में, और 6 को इनसे गुणा करने पर आएगा 6। माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे माइनस। 4 के बारे में 12 आते हैं 3 बारी में, और 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 9 है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। 6 के बारे में 12 आते हैं 2 बारी में, 2 को 5 से गुणा करने पर आएगा 10n। यहाँ पे 21 हम बराबर लगा के 21 लिख देंगे। दोस्तों इसमें हमको पहले करना है प्लस की संख्या को प्लस, ये दोनों इसमें प्लस के हैं तो हमको कर लेंगे 10 को और 6 को प्लस। 10 + 6 होंगे 16n, ये 9 बचा तो हम लिख देंगे -9n/12 ये 21 है बराबर 21। अब दोस्तों 9 में से 16 जाने पर बचेंगे 7, तो हम लिख देंगे 7n/12 बराबर 21। दोस्तों 7 और 21 कट रहे हैं, क्योंकि 7 या 21, तो हम काट देंगे 7 3 बारी में। अब लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे बचेगा ओनली फॉर n, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे 12। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे नीचे 1 को अब हमको करेंगे इसके अंदर वज्र गुणा। 1 को n से गुणा करने पर आएगा n बराबर 3 को 12 से गुणा करने पर आएगा 3 3 12 3 36। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा n बराबर 36। दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है x + 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो हर बार की तरह हम कर लेंगे इसका पक्षांतरण, तो हम लिखेंगे x, ये माइनस है माइनस ये 8x है तो 8x/3, यहाँ पे -5x है तो इधर आने पर हो जाएंगे प्लस के, प्लस 5x/2,
यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पे 17/6 है तो हम लिख देंगे 17/6। ये यहाँ पे 7 प्लस के हैं तो इधर आने पर हो जाएंगे माइनस के 7। दोस्तों इन दोनों संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हम इनके नीचे मानेंगे 1 और इसके नीचे भी 1। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। एक के पैरेलल 6 आते हैं 6 बारी में, 6 को 1 से गुणा करने पर आएगा 6x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 3 के पैरेलल में 6 आते हैं 2 बारी में, 2 का 8 से गुणा करने पर आएगा 16 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16x। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। 2 के पैरेलल में 6 आते हैं 3 बारी में, 3 को 5 से गुणा करने पर आएंगे 15 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15x बराबर इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। 6 के पैरेलल में 6 आते हैं एक बारी में, 1 को 17 से गुणा करने पर आएगा 17। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 1 के पैरेलल में 6 आते हैं 6 बारी में, 6 को 17 से गुणा करने पर आएगा 42 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 42। और दोस्तों इसमें भी हर बार उस बार की तरह प्लस की संख्या को हम प्लस कर देंगे। ये दोनों प्लस के तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 और 15 होंगे 21x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। और बचे 16x तो हम लिख देंगे 16x/6। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। 17 में से 42 जाने पर बचेंगे दोस्तों 25 तो हम लिख देंगे 25/6। दोस्तों 21 में से 16 जाने पर बचेंगे दोस्तों 21 माइनस 16 होंगे 5x तो हम लिख देंगे 5x/6 बराबर 25/6। दोस्तों 6 से 6 कट रहा है तो हम इन दोनों को काट देंगे। अब दोस्तों बचा 5x बराबर 25। अब दोस्तों ये संख्या यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे जाने में जाएंगी भाग की तो हम लिख देंगे x बराबर 25/5। दोस्तों 5 के पैरेलल में 25 आते हैं 5 बारी में तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 5। हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 5। दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। दोस्तों हम इसमें कर लेंगे इसको वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर 5 × x माइनस 5 बराबर इसको इससे गुणा करने पर आएगा 3 × x माइनस 3। अब दोस्तों 5 को 1 से गुणा करना पड़ेगा 5x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 5 को 5 से गुणा करने पर आएगा 25। यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। 3 को 1 से गुणा करने पर आएगा 3x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 9। दोस्तों हम इसका कर देंगे पक्षांतरण तो हम लिख देंगे 5x। ये यहाँ पे प्लस का इधर आने पर हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पे ये -9 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे -9। ये यहाँ पे 25 माइनस के तो इधर आने पर हो जाएंगे प्लस के 25। अब दोस्तों 5 में से 3 जाने पर बचते हैं 2 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2x बराबर। दोस्तों माइनस प्लस हो तो बराबर होते हैं माइनस तो हम इन दोनों को करेंगे माइनस। तो 9 में से 25 जाने पर बचेंगे 16 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16। अब दोस्तों हम लिख देंगे ये यहाँ पे इंटू है तो इधर जाने पर हो जाएगी भाग में तो हम लिख देंगे 16/2। दोस्तों ये 8 के पैरेलल कट रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और x बराबर हम लिख देंगे 8 तो इसका आंसर आ जाएगा 8। दोस्तों इसका पांचवा क्वेश्चन है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 बराबर 2t/3 माइनस t। तो हमको इसका पक्षांतरण करना होगा तो हम लिखेंगे पहले 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3। ये t यहाँ पे माइनस में है तो इधर आने पर हो जाएगा प्लस में प्लस t बराबर 2/3। दोस्तों इस t के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे मान लेते हैं 1। अब हमको करना है इसका पक्ष मतलब एलसीएम तो इसका एलसीएम आएगा 6। और दोस्तों हाँ 12 आएगा इसका एलसीएम 12। दोस्तों 4 के पैरेलल में 12 आते हैं 3 बारी में तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। अब 3 को करना इन दोनों से गुणा तो 3 तो हम लिख देते हैं 3t - 2। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 3 के पैरेलल में 12 आते हैं 4 बारी में तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 2t
प्लस 3 प्लस 12 को 1 से करेंगे तो 12 और टी को करेंगे तो 12t बराबर 2/3। अब दोस्तों 3 को 3t से करेंगे तो आएगा 9t, 3 को -2 से करेंगे तो आएगा -6, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस। 4 को 2t से करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8t, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 को 3 से करेंगे तो आएगा 12 और प्लस का चिन्ह है तो हम लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे 12t हो तो हम लिख देंगे 12t बराबर 2/3। दोस्तों 9t में से 8t जाएगा तो 1t बचेगा और 1t प्लस होएंगे 12t 13t, तो हम लिख देंगे 13t माइनस दोस्तों -12 और -6 होंगे 18, तो हम लिख देंगे 18 बटे 12 बराबर 2/3। अब दोस्तों ये हम करेंगे इसका वज्र गुणा, तो लिख देंगे हम 3 ब्रैकेट में है 13t माइनस 18 ब्रैकेट बंद बराबर 12 24। अब दोस्तों हम लिख देंगे 3 को 13 से गुणा करने पर आएंगे 39, तो हम लिख देंगे 39t, माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस। 3 को 18 से गुणा करने पर आएंगे 54, तो हम लिख देंगे 54 बराबर 24। अब दोस्तों हम करेंगे इनका पक्षांतरण, तो इधर आएगा 39t बराबर 24 प्लस 54। अब आएगा दोस्तों 39t 24 और 54 होंगे 78, तो लिख देंगे 78। अब दोस्तों ये यहाँ पे इंटू है तो इधर जाने पर हो जाएगा भाग में, तो हम लिख देंगे t बराबर 78/39। दोस्तों 39 दूनी 78, तो हम इधर आ जाएगा 2, तो टी का आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। दोस्तों ये है इसका छठवां क्वेश्चन है m-1/2 बराबर 1-m-2/3। दोस्तों हमें हर बार इसमें पहले करना है पक्षांतरण, तो हम लिख देंगे m-1/2, ये यहाँ पे माइनस में है तो इधर आने पर हो जाएगा प्लस m-2/3 बराबर, यहाँ पे 1 ही बचा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब दोस्तों इन दोनों को हमको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 मान लेते हैं। 1 के 6 से गुणा करने पर आएगा 6 और 6 को m से गुणा करने पर आएगा 6m। माइनस का चिन्ह तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 को 6 से गुणा करने पर आएगा 3, 3 को m से गुणा करने पर आएगा 3m और 3 को -1 से गुणा करने पर आएगा -3। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। 3 को 6 से गुणा करने पर आएगा 2 और 2 को m से गुणा करने पर आएगा 2m। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4, तो हम लिख देंगे 4 बराबर, यहाँ पे 1 है तो हम लिख देंगे 1। अब दोस्तों 6 और 2 होंगे 8 और 8 में से 3 जाने पर बचेंगे 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5m और 3 में से 4 जाने पर बचेंगे 1, तो हम लिख देंगे -1/6 बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं इसके नीचे 1। अब कर देंगे दोस्त हम इसको वज्र गुणा, तो 1 को 5m-1 से गुणा करने पर आएगा 5m-1 ही, तो हम लिख देंगे 5m-1 बराबर 1 को 6 से गुणा करने पर 6 आएगा, तो हम लिख देंगे 6। अब दोस्तों हम इनका वापस से पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 5m बराबर, ये यहाँ पे 1 प्लस में तो इधर जाने पर हो जाएगा माइनस में +1। अब दोस्तों 5m बराबर 7, 6 1 7। अब दोस्तों m बराबर 7 के नीचे 5 रखने पर हो जाएगा 5। अब दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इन दोनों का भाग नहीं जाता। तो इसका 7वां क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में t-3 ब्रैकेट बंद बराबर 5 ब्रैकेट में 2t + 1 ब्रैकेट बंद। दोस्तों हमको इसमें पहले ब्रैकेट हल करना है, तो हम करेंगे 3 को t से गुणा करने पर आएगा 3t, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 9 बराबर 5 को 2t से गुणा करने पर आएगा 10t, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। यहाँ पे 5 को 1 से गुणा करने पर 5 ही आएगा। अब दोस्तों हम इनका पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर आगे लिख देंगे पहले 3t, इधर 10t प्लस के हैं तो इधर आने पर हो जाएंगे -10t बराबर, यहाँ पे 5 5 है तो हम लिख देंगे 5,
यहाँ पे यू नो माइनस के तो इधर आने जब प्लस। दोस्तों 10 में से 3 जाने पर बचेंगे 60t बराबर 5 और 9 होंगे 14। अब दोस्तों t बराबर ये यहाँ पे इंटू में तो इधर आ जाने पर हो जाएगा भाग में, तो हम लिख देंगे 14/7। अब दोस्तों ये 7 की पार्ट 2 बार हम कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। अब दोस्तों t बराबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका 8वां क्वेश्चन है 15 ब्रैकेट में y-4 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट में 4 - 9 ब्रैकेट बंद +5 फिर ब्रैकेट में 4 + 6 ब्रैकेट बंद बराबर 0। दोस्तों हमको इसमें पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो हम पहले 15 को इससे गुणा करेंगे फिर इससे, तो 15 को y से गुणा करने पर आएगा 15y। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, और 15 को 4 से गुणा करने पर आ जाएगा 60। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा दें माइनस का चिन्ह, और 2 को y से गुणा करने पर आएगा 2y। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 को फिर 9 से गुणा करने पर आ जाएगा 18। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। 5 को y से गुणा करने पर आएगा 5y, और प्लस का चिन्ह तो हम लगा देंगे वापिस से प्लस का चिन्ह। फिर 5 को 6 से गुणा करने पर आएगा 30। दोस्तों हम चाहे 0 को लिखे या ना लिखे तो हम नहीं लिखते हैं। अब दोस्तों हमको इसमें पहले प्लस की संख्या को प्लस करना है फिर माइनस कर देना है। इसमें हमको 15y को और 5y को प्लस करना है, तो 15y और 5y आ जाएंगे 20y माइनस 2y लिख देंगे क्योंकि 2 ही बचेगा बराबर। इसमें हमको 18 को और 30 को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएंगे 48 माइनस 60 लिख देंगे। अब दोस्तों 20 में से 2 जाने पर बचेंगे 18, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 18y बराबर। 48 में से 60 जाने पर बचेंगे 12, तो हम लिख देंगे 12। अब दोस्तों यहाँ पे इंटू में तो इधर आने पर हो जाएगी भाग में, तो हम लिख देंगे y बराबर 12/18। अब दोस्तों इन दोनों का भाग जा रहा है 6 के पार्ले से, क्योंकि 6 दूनी 6 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो इधर इसका आंसर आ जाएगा y बराबर 2/3। यह हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका 9वां क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में 5z - 7 ब्रैकेट बंद -2 फिर से ब्रैकेट में 9z - 11 ब्रैकेट बंद बराबर 4 फिर से ब्रैकेट में 8z - 13 ब्रैकेट बंद और 17। अब दोस्तों हमको इसमें पहले ब्रैकेट को हल करना होगा, तो 3 को 5z से गुणा करना है फिर 7 से, तो हम लिख देंगे 3 को 5z से गुणा करने पर हो जाएगा 15z। माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस, 3 को 7 से गुणा करने पर आएगा 21। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। 2 को 9 से गुणा करने पर होगा 18, तो हम लिख देंगे 18z। दोस्तों माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो लिख देंगे हम इधर प्लस, और 11 को 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 22 बराबर। 4 को 8 से गुणा करने पर होगा 32, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 32z। माइनस का चिन्ह तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, और 13 को 4 से गुणा करने पर होगा 52 फिर -17। अब दोस्तों हमको इसमें 15 को 18 से माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3z, क्योंकि इधर माइनस संख्या बड़ी है। और अब -21 को +22 से गुणा माइनस करने पर आएगा +1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है बराबर। यहाँ पे 32 है तो ओनली यहाँ में लिख देंगे यहाँ पे 32z। अब दोस्तों ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि प्लस और माइनस होते हैं प्लस। अब 52 को 17 से प्लस करने पर आएगा 69, तो हम लिख देंगे -69। ये संख्या प्लस होने पर अपना चिन्ह यहाँ पे ही छोड़ती है। अब दोस्तों हम कर लेंगे इनका पक्षांतरण, परंतु इस बार पक्षांतरण करने पर अक्षर तो इधर आएगा, अक्षर इधर आएगा और चर इधर आएगा, तो हम इधर कर लेंगे पक्षांतरण। यहाँ पे +1 है तो हम इधर +1 लिख देंगे। यहाँ पे 69 माइनस में तो इधर आने पर हो जाएंगे प्लस में 69 बराबर। यहाँ पे 32 है तो हम लिख देंगे 32z। अब दोस्तों ये 3z यहाँ पे माइनस में तो इधर आने पर हो जाएंगे +3z। अब 69 और 1 होते 70 बराबर, 32 और 3 होते 35, तो लिख देंगे 35z। अब दोस्तों हमको इसमें इसको रोटेट करना है, यानी कि 35z किधर लिखना है और 70 किधर लिखना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 35z बराबर 70। अब दोस्तों ये यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पर होने पर हो जाएगी भाग, तो हम लिख देंगे यहाँ पे z बराबर 70/3 35। अब दोस्तों 35 दूनी 70 होता है, तो हम लिख देंगे z बराबर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों z बराबर 2। दोस्तों ये इसका 10वां क्वेश्चन है। इसमें काफी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि 10 का क्वेश्चन है, तो इसमें डरने कोई बात नहीं है। तो इसका क्वेश्चन है 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9।
तो हमको इसमें हर बार की तरफ ब्रैकेट को हल करना है, यानी कि 0.25 को 4f से इंटू करना है। तो 0.25 को 4f से इंटू करने पर आएगा 1.00f। माइनस का चिन्ह तब लगाने, माइनस का चिन्ह, और 0.25 को 3 से इंटू करने पर आएगा 0.75 बराबर 0.05 को 10 से f से इंटू करने पर आएगा 0.50 माइनस 0.05 को 9 से गुणा करने पर आएगा 0.45। अब दोस्तों हमको इसको पक्षांतरण कर लेना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1.00f माइनस 0.50f बराबर, ये यहाँ पे 0.45 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.45। ये 0.75 यहाँ पे माइनस का है, तो इधर आने पर हो जाएगा प्लस का, प्लस 0.75। अब दोस्तों 0.1 में से 4-5 जाने पर आएगा 0.50f बराबर, इन दोनों का माइनस करना है ना, तो इन दोनों को माइनस करने पर भी आएगा 0.50। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये इंटू में है, तो इधर आने पर हो जाएगी भाग में, तो हम लिख देंगे f बराबर 0.50 बटे 0.50। दोस्तों ये पूरा का पूरा कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, दशमलव से दशमलव कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, तो इसका आंसर ये पूरा पूरा कट रहा है तो 1 आ जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।